नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, द हीट एक्सचेंजर इज ए स्टेडी फ्लो एडियाबैटिक ओपन सिस्टम इन विच टू फ्लोइंग फ्लूइड एक्सचेंज और ट्रांसफर हीट between them without losing or gaining any heat from the ambient. This heat transfer is done due to temperature difference between them. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस होता है जो कि दो जो फ्लूइड होते हैं उन दो या दो से तीन कितने भी हो सकते हैं उनके मध्य हीट ट्रांसफ़र करता है, ताकि अगर हमें कोई फ्लूइड ठंडा चाहिए तो ठंडा हो सके, अगर अगर हमें कोई फ्लूइड गर्म चाहिए तो हमें गर्म मिल सके। और देखिए, इनमें ये हीट एक्सचेंजर इस तरह से बनाए जाते हैं कि उस हीट एक्सचेंजर से बाहर हीट ना जा सके, तभी ताकि उनके अंदर जो फ्लूइड है उनके बीच में ही हीट एक्सचेंज हो सके। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, यानी हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हीट एक्सचेंजर देखिए, पहला प्रकार है डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, और तीसरा है रीजनरेटिव या फिर स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। देखिए, ये तीन कैटेगरी होती हैं हीट एक्सचेंजर की। अब देखिए, इन हीट एक्सचेंजर में क्या क्या होता है। देखिए देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में क्या होता है कि दो फ्लूइड, मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये एक अंदर का पाइप है और एक ये बाहर का पाइप है। इन दोनों के बीच में मान लो इस अंदर वाले फ्लूइड, इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड है, गर्म फ्लूइड है, और बाहर वाले के अंदर, जो इसके बाहर है, इसके अंदर ठंडा फ्लूइड है। तो क्या करते हैं कि इस फ्लूइड से इस फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र होएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है। ये इन दोनों के बीच में ये एक डिवाइडिंग वाल होती है, वाल, यानी कोई दीवार के अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और इस वाल की क्या हो कि थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सारी हीट अंदर से बाहर चली जाए, यानी हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक चली जाए। देखिए, इसमें डेफिनेशन देखिए। देखिए, a direct transfer type heat exchanger, both hot and cold fluid do not come into contact physically with each other, but transfer of heat occur between them through the pipe valve, यानी वाल्व के थ्रू होता है इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज। और देखिए, उसके आगे फिर एक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है कि जो दोनों फ्लूइड होते हैं एक दूसरे से फिजिकली मिक्सअप कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, ताकि जो हमें रिक्वायर्ड फ्लूइड चाहिए उसका टेम्परेचर अटेन हो सके। उसके बाद देखिए, एक कैटेगरी और है रीजनरेटिव या स्टोरेज टाइप की। इसमें क्या होता है कि ये एक कंटेनर होता है जिसमें ये हाई सेलुलोस मैट्रिक्स होते हैं, ये प्लस प्लस के साइन मैंने दिखा रखे हैं। ये क्या करते हैं कि ये क्या है कि जब भी कोई फ्लूइड आता है ना, इसमें अपनी उस फ्लूइड की हीट को समा लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब दूसरा फ्लूइड आता है, मान लो ठंडा फ्लूइड आता है, तो वो हीट उस कोल्ड फ्लूइड को दे देता है। अभी देखो ये काम कैसे करता है। देखिए, जब मान ली स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें, इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए स्टार्टिंग में हॉट फ्लूइड आएगा, उसके बाद क्या करेंगे कि ये सेलुलोस मैट्रिक्स होते हैं, हॉट फ्लूइड की जो एनर्जी हो, जो हीट होती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हॉट फ्लूइड की जो सप्लाई होती है वो हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या करते हैं कि कोल्ड फ्लूइड होता है उसकी सप्लाई स्टार्ट करते हैं। फिर ये हॉट्स की जो ये जो सेलुलोस मैट्रिक्स होते हैं, इसकी जो हीट एनर्जी होती है ये कोल्ड फ्लूइड इनको कोल्ड फ्लूइड को दे देता है। उससे क्या होता है कि हमें जो फ्लूइड लास्ट में मिलता है ये हॉट मिलता है, क्योंकि हमने कोल्ड फ्लूइड इसके अंदर लास्ट में डाला था। अब क्या बोलते हैं, ये जो हीट, ये जो सेलुलोस मैट्रिक्स है, इन्होंने कोल्ड फ्लूइड को अपनी हीट दे दी, तो लास्ट में हमको ये मिला हमें हॉट फ्लूइड। अब देखिए, इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में भी कुछ तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है पैरेलल फ्लो, एक काउंटर फ्लो, और एक होता है क्रॉस फ्लो। देखिए, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हॉट और कोल्ड फ्लूइड की जब जो फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये इस तरफ से जा रहा हो और ये इस तरफ से जा रहा हो, तो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे पैरेलल फ्लो। लेकिन जब हॉट और कोल्ड फ्लूइड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ये हॉट फ्लूइड हीट एक्सचेंजर के अंदर से इस तरफ से इंटर हुआ और ऐसे बाहर निकला, और कोल्ड फ्लूइड क्या है कि दूसरी डायरेक्शन है, अंदर आया और अलग डायरेक्शन से बाहर गया, यानी इसके काउंटर डायरेक्शन, तो उसे बोलेंगे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। लेकिन जब हॉट और कोल्ड फ्लू एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। और इनमें देखिए, जो सबसे अच्छा हीट एक्सचेंजर होता है वो होता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्योंकि इसमें सबसे जल्दी
सबसे जल्दी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हॉट से कोल्ड फ्लूइड में, उसके बाद क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर और उसके बाद पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। देखिए ये जो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है इसका एग्जाम्पल होता है ऑटोमोबाइल का रेडिएटर और शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। अब आगे देखिए, इसमें अगर हम डायग्राम में अगर हम हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में अगर हम इनका डायग्राम बनाएं टेम्परेचर कैसे वेरी होता है, तो देखिए ये देखिए THI का मतलब है हॉट फ्लूइड इनलेट, ये पैरेलल फ्लो के लिए, और TCI का मतलब है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनलेट। वैसे ही ये टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एग्जिट और ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एग्जिट। तो ये देखिए ये डायग्राम ऐसे बनेगा ऐसे, और ये जो होती है एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करता है। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइंस है ये एक्सपोनेंशियली होती है। और देखिए अब यहाँ देखिए कि जो काउंटर फ्लो होता है उसके अंदर कैसे होता है। देखिए ये काउंटर फ्लो में ये इस डायरेक्शन से आ रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन से जा रहा है। इनमें देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें देखिए जो टेम्परेचर ये है जो ये कैन बी ग्रेटर दैन THE ओनली इन काउंटर फ्लो। देखिए जो इसका टेम्परेचर है, ये जो कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट है, ये इस वाले टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है केवल और केवल काउंटर फ्लो में, जबकि ये पैरेलल फ्लो में पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए जितनी हॉट फ्लूइड अपने अंदर से हीट एनर्जी छोड़ेगा उतनी ही कोल्ड फ्लूइड वो एनर्जी अपने अंदर ले लेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है Q = UA del TM, या U होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, A होता है सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर और T होता है लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है। देखिए आप जानते हो कि जैसे जैसे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड हीट एक्सचेंजर के अंदर से पास होता है तो उनका जो टेम्परेचर होता है ना वो लगातार वेरी करता है, बदलता रहता है, और जब एग्जिट होता है तभी हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है। तो ये वो टेम्परेचर है, एक मीन टेम्परेचर है जिससे हम माने कि वो उतनी ही हीट ट्रांसफ़र देगा जितनी की वेरिएबल टेम्परेचर से मिलेगी। तो इसी का मतलब होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए ये लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस से कैसे निकाला जाता है। देखिए मान लीजिए किसी पैरेलल फ्लो के लिए, मान लीजिए ये हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है और ये हॉट फ्लूइड एग्जिट, ये कोल्ड फ्लूइड इनलेट और ये कोल्ड फ्लूइड एग्जिट, ये TCE, THE, THI, TCI। तो इसमें देखिए इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे del TI = T हॉट फ्लूइड इनलेट माइनस T कोल्ड इनलेट, और जो ये टेम्परेचर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे डेल्टा TE = THE माइनस TCE। अब देखिए लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो Q इसमें हीट ट्रांसफ़र आएगा UA del TI माइनस del TE डिवाइडेड बाई LN del TI del TE। इसमें लॉगरिथमिक टेम्परेचर डिफरेंस है ये वाला, और इस Q से हमें पूरी मिल गई इसकी हीट ट्रांसफ़र। तो ये तो हो गया पैरेलल फ्लो के लिए। अब काउंटर फ्लो के लिए क्या होगा। काउंटर फ्लो के लिए भी इसी तरह का होएगा, लेकिन उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखिए THI, TCE, THE, TCI, देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे TI और इसमें भी बोलेंगे ये TE। देखिए जो पैरेलल है और जो काउंटर फ्लो होता है उन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, एक जैसे दिखने में। आपको बस ये ध्यान देना है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है। तो